वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जीके की क्लास। और ये क्लास आपके लिए करवाई जा रही है आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। आपका SSSC का कोई एग्ज़ाम है, आपका DLED का एग्ज़ाम है, आपका लेक्चर स्क्रीनिंग है, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन क्या है ना, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है मोस्टली। ठीक है, चलिए जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। और आपसे मैंने कहा है कि अगर आपको हमारी जो क्वेश्चंस है क्लास है इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल हम आपको डिस्क्रिप्शन में देते हैं, आप वहां से क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल। तो चाय के लिए जो सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य है वो है हमारा आपका ऑप्शन नंबर ए, असम। ठीक है, असम में क्या होती है, सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। कुछ चाय का उत्पादन आपका साउथ इंडिया में भी होता है, लेकिन अधिकतम जो चाय का उत्पादन होता है वो होता है आपका असम राज्य में। ठीक है, चलिए ये कहाँ पे आपके नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। असम की राजधानी कहाँ है आपकी, दिसपुर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, ठीक है, एक हो गया आपका मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, एक आपका पूछा जा रहा है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, APJ अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, होमी जे बाबा जिसे लिखा गया है, या सतीश धवन। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जिनको कहा जाता है उनका नाम है, आपको इसका उत्तर हो जाता है आंसर ऑप्शन नंबर B, यानी विक्रम साराभाई जो थे आपके भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं। किसे कहा जाता है, विक्रम साराभाई को कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। और APJ अब्दुल कलाम क्या है आपके, ये आपके मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी तो आप जानते होंगे कि पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। पहली लड़ाई कब हुई थी आपकी 1526 ईस्वी में, जब बाबर कहाँ आया था, भारत आया था 1526 में। तो बाबर में जो पहली लड़ाई हुई थी आपकी पानीपत की, बाबर की किसके साथ हुई थी, तो मैंने आपको ये बता दिया कि बाबर की हुई थी। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो आपके बिल्कुल चलेंगे, अकबर और हिमू और औरंगजेब और दारा सिकंदर। ठीक है, तो 2 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। तो पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, 2 ऑप्शन है, बाबर और राणा सांगा या बाबर और इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है, गंगा, यमुना, कोसी या घाघरा। तो बिहार का शोक कहा जाता है आपकी कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 1920, 1920 या 1919, 1920, 21 या 22। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपके अमृतसर में। ठीक है, और ये कब हुआ था, सन 1919 में। और क्यों हुआ था, जब अंग्रेज़ रॉलेट एक्ट लाए थे 1919 में। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जब रैलियां निकाली जा रही थी तो इन्होंने क्या किया, 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर दिया था। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया। तो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में क्या किया था, यहाँ पर अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हो रहा था। ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या है, जो जनरल डायर ने उसने क्या किया, निहत्थे लोगों पर गोलियाँ चलवा दी। ठीक, तो ये हुआ था आपका 1919 में। ये रॉलेट एक्ट के विरोध में जो कार्यक्रम था उससे संबंधित था। कहाँ पे है, अमृतसर में। गोलियां किसने चलाई, आपकी जनरल डायर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके पास, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगन। आपको बताना है गुजरात में कौन सा है। तो यहाँ पे ये तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तो आपके क्या है, वर्तमान पाकिस्तान में चले गए। ठीक है,
और आपका गुजरात में जो स्थित है वो है आपका लोथल। और लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल आपका उस समय बंदरगाह माना जाता है गुजरात का, ठीक है। और यहाँ पर किसके साक्ष्य मिले हैं आपको? गोदीवाड़ा, या आप पत्तन बोल सकते हैं, आप बंदरगाह बोल सकते हैं, तो गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं लोथल में। लोथल कहाँ पे? आपके गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? आप इसको पढ़ सकते हैं, भारत की खोज भी पढ़ सकते हैं। तो भारत की खोज या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या B.R. अम्बेडकर ने। तो जो भारत की खोज और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है वो लिखी गई है आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल आपकी कौन हो सकती है? 4 ऑप्शन है, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, या सुचेता कृपलानी। तो पहली महिला राज्यपाल थी आपकी सरोजनी नायडू, ठीक है। और ये थी उत्तर प्रदेश की। इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री थी। विजयलक्ष्मी पंडित आपके जो यूनाइटेड नेशंस है वहाँ पर इनकी कुछ भूमिका थी, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी ये। और सुचिता कृपलानी क्या थी? किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है पहली महिला राज्यपाल वो है आपकी सरोजनी नायडू। चलिए, भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या है? भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट है, भास्कर है, रोहिणी है, या इनसेट 1A है। तो भारत का पहला उपग्रह या जो पहला सैटेलाइट था उसका नाम है आपका आर्यभट्ट। पहला उपग्रह कौन सा है आपका? आर्यभट्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता है? ठीक है, तो कर्क रेखा से गुजरते हैं आपके भारत के 8 राज्य। जब आप भारत एक परिचय पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य यही पढ़ाया जाता है, बीचों बीच से गुजरती भारत के, ठीक है। कर्क रेखा यानी आपकी 23.5 डिग्री अक्षांश। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, फिर आपका पश्चिम बंगाल, फिर आपका आता है त्रिपुरा, और फिर आपका आता है मिज़ोरम। हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम से। तो हम बताएंगे यहाँ पे कौन सा नहीं आएगा। गुजरात है तो गुजरात से गुजरती है, ये आंसर नहीं है। गुजरात, राजस्थान से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है, इन तीनों से तो गुजरती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आप चाहें तो हमारे साथ याद कर सकते हैं कि किन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से उत्तर प्रदेश से नहीं जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? 4 ऑप्शन है, C.V. रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, हरिगोविंद खुराना, या सुब्रमण्यम शेखर। तो पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता था आपका 4 ऑप्शंस में से सबसे पहले हमें मिला था आपके रविंद्रनाथ टैगोर को, और ये मिला था उनको 1913 में। और उनकी कृति किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था नोबेल पुरस्कार, और इस प्रकार वो पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लास्ट क्लास मैंने आपको भारत का भूगोल प्रायद्वीपीय भारत करवाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर आपने मेरी लास्ट क्लास देखी है प्रायद्वीपीय भारत की, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। थोड़ा सा आप सोच सकते हैं इस बारे में। अगर आपको याद हो या आपने हमारी लास्ट क्लास देखी है, तो जो भारत की सबसे ऊंची, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो होती है आपकी अनाई मुडी।
यहाँ पे अनामुडी टाइप हो गया है, ये आपकी अनाईमुडी है और ये आपके अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में आती है अनाईमुडी, ठीक है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारतीय संविधान का जो मुख्य वास्तुकार माना जाता है, जिसने रचना की, जिसने निर्माण किया, वो माना जाता है आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर को। और कहा भी जाता है कि भारतीय संविधान का निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का शुगर बाउल कहा जाता है? शुगर बाउल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या पंजाब। तो यहाँ पे जो भारत का शुगर बाउल कहा जाता है वो कहा जाता है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? लास्ट में आपको मैंने करवाया था कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है। तो हमने देखा था कि जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो क्या है, आपके माउंट आबू पर था। अगर लास्ट क्लास आपने मेरी देखी होगी तो मैंने आपको उसमें भारत, प्रायद्वीपीय भारत का काफ़ी विस्तार बताया था। उसमें मैंने अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, अगर आप चाहते हैं केवल ज्योग्राफी पढ़ना तो मैंने ज्योग्राफी की 2-3 क्लासेस प्रोवाइड करवाई है, प्रॉपर ज्योग्राफी की आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो है आपके माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ है आपके? माउंट आबू पड़ता है आपके राजस्थान राज्य में, ठीक है। तो अरावली पर्वत श्रेणी में जो आपका गुरु शिखर उसकी सर्वोच्च चोटी है, तो उसी पे आपका पड़ता है माउंट आबू, ठीक है। ये अरावली श्रेणी में पड़ेगा आपको माउंट आबू और इसी पर क्या है आपका प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? आप देख सकते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूरी संभावना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ली जाए। तो अपने एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस प्रकार के क्वेश्चन आप जरूर देख के जाइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछी जा रही है किसने की थी? 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, महात्मा गांधी, A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी या बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी की थी A.O. ह्यूम ने, ठीक है। और कब की थी आपकी ये स्थापना? होती है आपकी 1885 में, ठीक है। और कहाँ पर की थी आपकी? बम्बई में होती है आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। चलिए 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन है A.O. ह्यूम, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय शहर को महलों का शहर कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता या जयपुर। तो आपका कोलकाता को कहा जाता है महलों का शहर। कोलकाता क्या है आपका? महलों का शहर, ठीक है। महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, संतोष यादव या मलवत पूर्णा। तो ये तो क्वेश्चन का सभी आंसर जानते होंगे और उत्तराखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला आपकी हो जाती है मछेंद्री पाल। चलिए 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, खजुराहो के मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे? खजुराहो का है आपका मध्य प्रदेश में। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चोल, चंदेल, मुगल या मौर्य। तो खजुराहो के मंदिर बनवाए थे आपके चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया गया था। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुआ है? सॉरी, ये फ्रंट टाइपिंग मिस्टेक। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी या आपका ओडिसी। तो मैंने आपको कुछ दिनों पहले ये करवाया था, नृत्य से संबंधित मैं आपको क्वेश्चन करवा रही थी। आप जो अगर मेरी आप क्लास कंटिन्यू देखते हैं तो क्या होता है ना, कई बार क्वेश्चन इंटर रिलेट को रिलेट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि जो आंध्र प्रदेश का नृत्य है वो है आपका कुचिपुड़ी, आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है। आप भरतनाट्यम को देखें तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का हो जाता है, कथकली आपका केरल का हो जाता है और आप ओडिसी की बात करें तो ये उड़ीसा का हो जाता है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में नृत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो जो सबसे लंबी तटरेखा आपकी आ जाती है वो आ जाती है आपकी गुजरात राज्य की। इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, लेकिन उसमें ऑप्शन क्या था कि निम्नलिखित में से हमें कुछ राज्य दिए गए थे, हमें बताना था कि उन राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो एग्ज़ाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि
ऑल ओवर जो भारतीय राज्य हैं उनमें सबसे लंबी तटरेखा किसकी है। लेकिन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो ऑप्शन हमें दिए हैं उसमें से सबसे लंबी तटरेखा किसकी है। तो फिलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका आंसर तो ये है कि भारतीय राज्य में जो सबसे लंबी तटरेखा वो आपकी गुजरात की हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से पहला स्वर्ण पदक किस भारतीय को मिला था। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले की बात है। तो मिल्खा सिंह, पीटी उषा, अभिनव बिंद्रा, राज्यवर्धन सिंह राठौर, 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं हमारे पास। तो व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे आपके अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा किससे संबंधित, आपके शूटिंग से संबंधित है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्छ कारण किस भारतीय राज्य में है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या पंजाब। तो कच्छ कारण आपका जो पड़ता है वो पड़ेगा आपके गुजरात राज्य में, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नॉलेज है। कई बार हम क्या कर देते हैं, बहुत अच्छा पढ़ने के चक्कर में हम क्या करते हैं, बेसिक चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो हमेशा एग्ज़ाम में जाने से पहले आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखिए, बहुत स्टैंडर्ड लेवल की रखिए, हाई लेवल की रखिए, लेकिन बेसिक चीज़ों को कभी भी स्किप मत कीजिए, ठीक है। चलिए, सत्य के प्रयोग पुस्तक किसने लिखी है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर या रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपका सत्य के प्रयोग या मेरे सत्य के प्रयोग, आपका जो एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है, इसका इंग्लिश वर्जन है एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये पुस्तक लिखी है आपकी जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर। इन सब में से पुस्तक लिखी गई है आपके महात्मा गांधी द्वारा, सत्य का प्रयोग या माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, ठीक है। चलिए, कभी इंग्लिश में पूछ लिया जाता है ना, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल, बृहस्पति, शुक्र या शनि। इससे पहले भी आपको मैंने पृथ्वी का जुड़वा ग्रह वाला क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। और यहाँ पर आज एक क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल, बृहस्पति, शुक्र या शनि। तो मंगल ग्रह को कहा जाता है, आपके लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को, ठीक है। तो आज हमने आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चन कराए हैं। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट 25 क्वेश्चन का वेट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।